हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी नैतिक विकास पर किन किन परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नैतिक विकास का तात्पर्य ये होता है कि व्यवहारों में, क्रियाओं में, संबंधों में नियमों को समझना, जांचना, परखना, उसके अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक विकास कहलाता है। तो जैसे हमारे शरीर के जो अंग उपांग हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, अगर वे सही अपने ढंग से कार्य करें तो वे स्वस्थ रहते हैं और सही रहते हैं और उत्तम रूप में होते हैं। यानी हमारे शरीर के सभी अंग अपने नियमों का पालन करें तो हम स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होते हैं। उसी प्रकार से व्यवहार में, संबंध में, समाज में, क्रिया में, शाश्वत सिद्धांत में जो नियम होते हैं, वे नियम को सीखने से व्यक्ति का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, सभी प्रकार के विकास होते हैं। अर्थात अनुशासन में ही जीवन, देश, समाज, व्यवहार सभी चीज़ सुरक्षित होता है। अनुशासन को न मानने वाले, नियम को न मानने वाले, नैतिकता को न मानने वाले दो पुरुष के रूप में सभ्य राक्षस होते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, नियम सदैव अपने आप को और समाज को, दोनों को सुरक्षित रखता है। तो जिस परिवार में जितना ही डिसिप्लिन है, जितना ही नियम है, अच्छे नियम हैं, उतना ही वो परिवार अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि उसी नैतिक विकास को, यानी नियम युक्त क्रिया, गतिविधि, सोच समझ, व्यवहार, संबंध को समझना, जांचना, परखना, व्यवहार करने वाली गतिविधियों को किस प्रकार से अन्य चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें परिवार क्या है? जहाँ पर एक दूसरे पर वारी हो, मतलब न्यौछावर हो, ऐसे संगठन को ही क्या कहते हैं? परिवार। या और समझिए सिंपल शब्दों में, परिवार वह है जहाँ पे खान पान, रहन सहन, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि सब लोग रक्त संबंधों के साथ जुड़े हुए होने के साथ साथ एक दूसरे के भरण पोषण, सेवा सहयोग से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब देखिए, हर चीज़ को हर समय हम डिटेल नहीं कर सकते, इसके विषय में सब पढ़ाया जा चुका है। चलिए संक्षेप में। तो परिवार में क्या होता है, जितना ही संबंधों के बड़ाई छोटाई का जो संबंध है, रिश्तों का जो संबंध है, एक दूसरे के पीढ़ी में जो अंतर है, उन पीढ़ी के संबंध और मूल्य का जो स्थान है, महत्व है, तो जो परिवार में संबंध पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति, व्यवहार के प्रति, सोच समझ के प्रति, जितने ही अच्छे होंगे, जितने ही सही दिशा में होंगे, जितना ही सही नियमों का पालन होगा, उतना ही बालक क्या होगा? उसका नैतिक विकास अधिक होगा। जैसे अगर परिवार में प्रेम की भाषा है, एक दूसरे का मान सम्मान है, सब लोग कर्म करने वाले हैं, अपने अपने सभी कर्म में लगे हुए हैं, तो आप बालक जो है अच्छे नियम को सीखेगा। अगर परिवार में कलह कलेश है, राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, कलह क्लेश है, पति पत्नी में नहीं पड़ती, माता पिता में नहीं पड़ती, काम चोर बंटवारे पे उतारू हैं, तो ये सब जितनी अगर गतिविधियाँ परिवार में है, तो उसका नैतिक विकास कम होगा। या नैतिक विकास क्या होगा? कम होगा। यानी परिवार जितना ही सुदृढ़ सही रूप में है, परिवार की व्यापकता हृदय की व्यापकता को बतलाती है। जो छोटे परिवार वाले हैं, वे दूर दृष्टि को बताती है, लेकिन ज़्यादा सदस्य हैं तो यह हृदय की व्यापकता को भी बताता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जैसा परिवार का रंग रूप होगा, जैसा वहाँ पर एक दूसरे के प्रति भावना, विचार, संस्कार और एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, उसका अगर सही है, अनुकूल है, तो नैतिक विकास अधिक होंगे, प्रतिकूल है तो नैतिक विकास कम होंगे। आगे अगर हम बात करें पड़ोस की अगर हम बात करें, तो जैसे पास पड़ोस कैसा है आपका? क्योंकि पास पड़ोस के बिना तो परिवार रह ही नहीं सकता, क्योंकि सबको कुछ न कुछ लेन देन, विवाह, शादी, फंक्शन इत्यादि में भाग लेना, आना जाना, सब तो लगा ही रहता है। यदि पड़ोस अच्छा है, तब तो नैतिक विकास बालक का ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बालक ऐसा तो है नहीं जीवन भर परिवार में रहेगा, वो विद्यालय नहीं आएगा जाएगा, या आस पड़ोस से कभी खेलने नहीं जाएगा, या गांव घर में उसका कोई मित्र नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो पड़ोस में जितना ही अच्छे बालक होंगे, अच्छे संस्कार वाले बालक होंगे, अच्छे व्यवहार वाले लोग होंगे, वे लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक विकास में, जैसे कोई बालक चोरी किया, सामने पड़ोस वाला अच्छा रहता है तो उसे डांट करके, समझा करके सही रास्ते पे ला सकता है, लेकिन बगल वाला ही गड़बड़ है तो चोरी के लिए और बढ़ा देगा। कहने का ये तात्पर्य है कि अच्छे व्यवहारों को सिखाने में, निर्देशित करने में अन्य बालक जो पास पड़ोस के हैं, उनका भी अपना योगदान होता है। अर्थात पास पड़ोस जितना ही अच्छा होगा, उतना ही बालक का नैतिक विकास होगा।
आगे अगर हम बात करें तो विद्यालय में आप तो जानते ही हैं, विद्यालय में जैसे ही दाखिला होता है बच्चों का, वैसे ही जो है विद्यालय के अंतर्गत अनुशासन, विषय वस्तु का पढ़ाना लिखाना, अध्यापकों का व्यवहार, एक प्रकार से विद्यालय के अंतर्गत मित्र मंडली जुड़ जाती है। मित्र मंडली क्या होती है, उसमें काफ़ी मित्र मंडली जुड़ती है बच्चे से। तो मित्र मंडली का जुड़ना, विद्यालय में सबको विद्यालय में जो अनुशासन है, विद्यालय का जो क्रेज है, विद्यालय का जो रख रखाव है, विद्यालय में जो पर्याप्त जो विषय हैं उन सब का अध्ययन, अध्यापन, अध्यापक की योग्यता इत्यादि सब जो है उसके नैतिक विकास को प्रभावित करती है। यदि सब व्यवस्था, जितना ही अच्छा विद्यालय है उतना ही अनुशासन का पालन होगा, उतना ही बालक अनुशासन का सीखेगा, उतना ही स्वयं व्यवहार में उतारेगा, उतना ही उसका नैतिक विकास होगा। अगर विद्यालय खराब है तो यानी उल्टा भी प्रभाव पड़ेगा। आगे है मित्र मंडली। मित्र मंडली अत्यंत जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें अगर बालक का मित्र मंडली अच्छा रहा तो निश्चित रूप से वह बालक संगत के कारण से अच्छाई यानी पढ़ाई के क्षेत्र में, अच्छे व्यवहार के क्षेत्र में, सोच समझ के क्षेत्र में, क्रिया के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। अगर मित्र मंडली खराब रही तो वो जो है मित्र मंडली खराब रही तो वह गलत व्यवहार भी यानी अनैतिक गतिविधियां या बाल अपराध संबंधी गतिविधियों को भी वो बढ़ावा दे सकता है या कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये बताता है, अध्ययन बताता है कि लगभग 62% बाल अपराधी जो होते हैं वे जो है मित्र मंडली गड़बड़ होने के कारण से ही हो जाते हैं। क्योंकि मित्र मंडली अगर अच्छी रही तो वो निश्चित रूप से अपने दायित्वों को उठाएगा, अपने पढ़ाई लिखाई को कार्य को करेगा। जब अच्छे दायित्वों को उठाएगा तो निश्चित रूप से अच्छाई की तरफ बढ़ जाएगा। तो मित्र मंडली अच्छी रही तो नैतिक विकास होता है, अगर मित्र मंडली खराब रही तो नैतिक विकास को कम कर देता। आगे है संस्कृति। संस्कृति का तात्पर्य है संस्कार संबंधी गतिविधियाँ। संस्कार संबंधी गतिविधियों का तात्पर्य है कि जैसे हम लोगों का लगभग 16 संस्कार होते हैं, जैसे विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार, उपनयन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, इस तरह से अनेक संस्कार हम लोगों के होते हैं। तो संस्कृति के अंतर्गत संस्कार में माता पिता का व्यवहार तो है ही है, लेकिन जो समय समय पे विभिन्न प्रकार के वैवाहिक जो संस्कार होते हैं, जो अन्य गतिविधियां संस्कारों के रूप में आयोजित की जाती हैं, उन सब का भी हमारे नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो जब शादी कर दिया जाता है तो उसका संस्कार, जो विवाह का संस्कार होता है, उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ देती है। तो समाज में संस्कार कैसा, यानी संस्कार विभिन्न समाज में जो विभिन्न क्रियाकलाप जो घटित होने वाले हैं विशेष अवसरों पर या विशेष समयों पर, वे जो संस्कार का भाव क्या है, उसके पीछे सोच क्या है लोगों की, उसके पीछे उन लोगों का हृदय का भाव क्या है, क्या उसके पीछे कितना महत्व देते हैं। तो जितना ही संस्कृतियों में संस्कार संबंधी गतिविधियों का अच्छा प्रभाव पड़े या अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा सोच होगा, तो उसमें जो है हमारे नैतिक विकास पर प्रभाव होगा। जैसे भारत में एक शादी करना अच्छा माना जाता है, विदेशों में कई शादी करो, तो भारत में जब एक शादी होती है तो वह संस्कृति आदमी पुरुष के गलत व्यवहारों को नियंत्रित करती है। वह संस्कार आदमी पुरुष के गलत व्यवहारों को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है तो निश्चित रूप से नारी उत्पीड़न कम होगा, पुरुष उत्पीड़न कम होगा। कहने का मतलब ये है कि संस्कृतियाँ आपको जैसी होंगी, समाज का जैसी वेशभूषा, बोली डोली, हाव भाव, शैली होगी, जीवन शैली होगी, तो वैसा जो है वह संस्कार सीखेगा। उसी तरह से संस्कृतियों का साहित्य, यानी समाज में कौन से व्यवहार को लोग अच्छा मानते हैं, समाज में संबंधों के आधार पर कैसा व्यवहार करें, कैसे हाव भाव स्वागत करें, ये जो समाज का जो साहित्य है, जो समाज के अंदर सामान्य दिनचर्या में व्यवहार पाए जाते हैं, समाज का जैसा साहित्य होता है वैसा जो है उसके नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि साहित्य अच्छा रहा, यानी अच्छे व्यवहार, अच्छी घटनाओं की चर्चा होती है, पढ़ाया लिखाया जाता है या समाज के विषय में ऐसी चीज़ें बताई जाती है, तो निश्चित रूप से नैतिक विकास अधिक होगा। नहीं होगा तो निश्चित रूप से नैतिक विकास कम होगा। अगला है धार्मिक संगठन। देखिए, धार्मिक संगठन के अंतर्गत कोई भले ही कितना हो बड़ा चोर हो या उसका व्यवहार खराब हो, लेकिन जब मंच पे बैठेगा तो धर्म के अंदर उन बातों की ही व्याख्या करेगा जो शाश्वत से सत्य हैं। यानी धार्मिक जो है उत्तम कर्तव्यों का, उत्तम व्यवहारों का, उत्तम नियमों का, उत्तम मूल्यों का उत्तम स्वरूप में वर्णन करता है। तो व्यक्ति जो है धार्मिक जो संगठन होते हैं समाज में, जो संप्रदाय होते हैं, जो एक प्रकार से संगठित होकर के लोग प्रवचन करते हैं,
जो धार्मिक गुरु लोग होते हैं, वे लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसी ही बातों को या व्यवहारों को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उपयोग में लाने के लिए कहते रहते हैं, जो मानव कल्याण के लिए हमेशा से बनी आई हैं या बनती रहेंगी या हुई हैं। तो उन सब धार्मिक संगठनों के माध्यम से हमें उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार, उत्तम सोच प्राप्त होता है। तो जितना ही धार्मिक संगठन हमारे समाज में ज़्यादा होंगे, निश्चित रूप से नैतिक विकास उतना ही अच्छा होगा, और जितने ही कम होंगे या जितने ही बनावटी रूप में होंगे, उतना ही थोड़ा धार्मिक नैतिक विकास कम होता है। आगे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था कि आज के समय में अगर देखा जाए तो नैतिक विकास में शिक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी शिक्षा व्यवस्था में दिया क्या गया है? आपको सिर्फ व्यवसाय से जोड़ा गया है, या कि सिर्फ आपको व्यवहार से जोड़ा गया है, या आपको इतिहास से जोड़ा गया है, या आपको संस्कृति से जोड़ा गया है? शिक्षा व्यवस्था में जैसा पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा, हर विषय में व्यवहारिक चीज़ें कितनी शामिल की गई हैं, हर विषय का उत्तम रूप कितना शामिल किया गया है, हर विषय की उपयोगिता पर कितना बल दिया गया है, सभी विषयों को समाज से किस प्रकार जोड़ा गया है, किस स्तर पर जोड़ा गया है और किस रूप में जोड़ा गया है, और उसके पीछे का क्या महत्व है, क्या आधार है, विद्यार्थी क्या सीखेगा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, उस शिक्षा व्यवस्था के आधार पर भी आपका नैतिक विकास निर्भर करता है। जैसे प्रेरक कहानियाँ हैं, वास्तविक कहानियाँ हैं, दिनचर्या के लिए बहुत उपयोगी कहानियाँ हैं, या विषयों के अंतर्गत समाज की वर्तमान समस्या और आवश्यकताओं को लेकर के विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है, तो जो है नैतिक विकास आपका ज़्यादा होगा। आगे है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ धन कमाने की विद्या है, तो फिर दूसरा होगा, यानी कम होगा। आगे है परिवर्तन में आवश्यकता। वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का भी प्रभाव हमारे नैतिक विकास पर पड़ता है। यदि परिवर्तन की दिशा गलत है, परिवर्तन की बागडोर या शासन की बागडोर गलत हाथों में है, तब नैतिक विकास के जगह अनैतिक विकास होने लगता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगता है। यदि हमारा वर्तमान में परिवर्तन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य सही दिशा में है, उत्तम नेतृत्व के हाथ में है, उत्तम गतिविधि, उत्तम क्रियाओं को बढ़ावा देने वाली सोच समझ, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है, तो हमारा नैतिक विकास तेज़ी से होगा। उसी तरह से आवश्यकता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब तक आदमी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अगर पूरा करने में असफल है या समाज के लोग असफल हैं, तो निश्चित रूप से अनैतिक विकास होने लगेगा। यदि वह वर्तमान की अपनी आवश्यकताओं को, चुनौतियों को स्वयं से हल करने में सक्षम है, उसके लिए समाज या देश व्यवस्था भी देता है, उस तरफ उसे गमन करने का मार्ग भी देता है, आधार भी देता है, तो हमारा निश्चित रूप से नैतिक विकास सही रास्ते, सही नियम, सही व्यवहार की तरफ से आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो नैतिक विकास के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, विद्यालय, मित्र मंडली, संस्कृति, धार्मिक संगठन, शिक्षा, परिवर्तन और आवश्यकताएं, अनेक गतिविधियां हैं जो इसे प्रभावित करती हैं, अर्थात इसके विकास में सहयोग देती हैं। अगर ऐसा वो अपने उत्तम रूप में नहीं होता है तो फिर नैतिक विकास को कम भी करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नैतिक विकास किन किन गतिविधियों से प्रभावित होता है और वह किस प्रकार से नैतिक विकास विभिन्न व्यवहारों, विभिन्न गतिविधियों के रूप में सहयोग देता है, और ऐसा अगर व्यवस्था उत्तम नहीं है तो नैतिक विकास को घटाता भी है। क्योंकि पेट किसी से समझौता नहीं करेगा और प्राण दे करके कोई दूसरे के लिए जल्दी जीना नहीं चाहता, ऐसे लोग कम हैं। इसलिए नैतिक विकास के लिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए बालकों की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, व्यवहार इत्यादि को उत्तम ढंग से बढ़ावा देने पर बल देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।